हेलो एंड वेलकम अगेन टू पाथफाइंडर। जिस तरह से हम देख रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ रही हैं और इसी का असर अब इंडिया पे भी होने लग गया है। डीजल की जो प्राइसेस हैं पर लीटर 25 रुपीज़ से इंक्रीज़ की गई हैं बल्क यूज़र्स के लिए। अगर आप ये देखेंगे तो ये बल्क यूज़र्स पे अप्लाई हो रहा है। बल्क यूज़र क्या होते हैं डिटेल में हम यहाँ पे देखेंगे। और जहाँ तक इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस की बात है, क्रूड ऑयल 140 तक पहुँच गया था और अभी भी ये 110 के आसपास चल रहा है और इसी को देखते हुए ये 25 पर लीटर का इंक्रीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और इसी के साथ अगर हम पेट्रोल पंप की बात करें तो मुंबई के अंदर जो रिटेल जो प्राइस है ना, डीजल का जो रिटेल प्राइस है दिस इज़ 94 रुपीज़। और यही जो बल्क के अंदर मतलब थोक के अंदर जो बेचा जाएगा ये 122 रुपये आपका प्राइस हो गया है। और दिल्ली के अंदर यही 115 रुपये लीटर आपका जो है इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए जो भी डीजल है वो यहाँ पे मिलने वाला है। पूरे इशू को डिटेल में देखते हैं। एंड दिस इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज़ राहुल भारद्वाज। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिस पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। पीडीएफ ऑफ द सेशन विल बी अवेलेबल हियर। इसके अलावा पाथफाइंडर को इसी तरह के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंटरव्यू के लिए कॉम्प्रिहेंसिव गाइडेंस प्रोग्राम चलाया जा रहा है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो जो भी बच्चे इंटरव्यू में अपीयर हो रहे हैं वो एक्सपर्ट पैनल की यहाँ पे मदद ले सकते हैं, मॉक इंटरव्यू में अपीयर हो सकते हैं जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अलावा अनअकैडमी की तरफ से ये जो टेस्ट सीरीज दी जा रही है इसका भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। इसके अंदर 56 नंबर ऑफ टेस्ट 4000 की फीस के साथ दिए जा रहे हैं। डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दिस। किसी भी क्वेरी के रिगार्डिंग इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए, बल्क यूज़र होते हैं जो, या फिर आप कहिए इंडस्ट्रियल यूज़र, जो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एक साथ जो है डीजल का परचेज़ करते हैं। इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए बेसिकली डीजल ही यूज़ होता है। चाहे हम मॉल्स की, शॉपिंग मॉल्स की बात करें, फैक्ट्रीज़ हैं, इनकी बात करें तो ये क्या करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, चाहे प्राइमरी सोर्स हो या बैकअप सोर्स हो, डीजल का यूज़ करते हैं। तो एक साथ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ये डीजल को खरीदते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन फ्लीट, जो राज्य परिवहन निगम है, ये इसके अंदर आते हैं बल्क बायर्स के अंदर। रेलवे, डिफेंस, ये भी बल्क बायर्स हैं। तो ये सभी बल्क बायर्स हैं जिनके लिए ये जो प्राइसेस हैं ये इंक्रीज़ कर दी गई हैं और इनको जो है बल्क बायर्स को अलग तरीके से यहाँ पे ट्रीट किया जा रहा है। जहाँ तक हम बात करें, देखिए नवंबर 2021 के बाद से पेट्रोल या डीजल की प्राइसेस नहीं बढ़ी हैं क्योंकि इलेक्शन चल रहे थे और अभी भी बजट सेशन चलेगा अप्रैल फर्स्ट वीक तक, तो ये प्राइसेस नहीं बढ़ाई गई हैं। तो इसी वजह से ऑयल कंपनीज़ जो हैं इनका अगर आप देखोगे तो ये घाटे में अपना तेल बेच रही हैं, चाहे वो पेट्रोल हो चाहे वो डीजल हो। तो गवर्नमेंट यहाँ पे चाहती है कि कहीं ना कहीं इनको थोड़ा सा रिलीफ दिया जाए, इसलिए जो बल्क यूज़र्स हैं उनके ऊपर ये जो है थोड़ा सा इन्होंने ये प्राइस को इंक्रीज़ किया है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो एक इशू हमारे सामने आ रहा था जिसमें क्या था कि जो बल्क यूज़र्स हैं उनको ज़्यादा यहाँ पे प्राइस देनी हो रही थी। तो ये सभी रिटेल जो स्टोर्स हैं, जो पेट्रोल पंप वगैरह हैं, जनरली क्या होते हैं जो बल्क यूज़र होते हैं ये डायरेक्ट ऑर्डर करते हैं, ऑयल कंपनीज़ को डायरेक्ट वहाँ पे ऑर्डर करते हैं और उनको ये पूरे तेल की, ये डीजल की सप्लाई इस तरह से होती है। तो अब ये क्या कर रहे थे, डायरेक्ट ऑयल कंपनीज़ को ऑर्डर करने की बजाय जो रिटेल स्टोर्स हैं, जो पेट्रोल पंप है, वहाँ पे जा रहे थे। जैसे मान लीजिए कोई भी इस तरह से स्टेट परिवहन की बस हैं या जो भी हैं, तो वो जो पर्टिकुलर उनके लिए निर्धारित है उसकी बजाय वो डायरेक्ट जो रिटेल स्टोर्स हैं वहाँ से अपना ये ले रहे थे। और इस वजह से क्या हो रहा था, सेल इंक्रीज़ हो गई थी। जो भी पेट्रोल पंप है वहाँ पे हमें देखने को मिला कि सेल्स जो है इंक्रीज़ हो गई थी और ऑलरेडी ये लोग घाटे में बेच रहे थे और इसकी वजह से क्या हो गया, दिस हैज़ वाइडेंड द लॉसेस। जो ऑयल कंपनीज हैं उनका लॉस और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया क्योंकि उनको और ज़्यादा तेल बेचना पड़ रहा है सस्ते के अंदर। फाइन, तो ये एक इशू बहुत बड़ा था और इसी वजह से जितने भी जो बल्क बायर्स हैं वो रिटेलर की तरफ शिफ्ट हो रहे थे और यहाँ पे गवर्नमेंट ने ये कदम इस तरह से उठाया है। इसका इम्प्लीमेंटेशन विल बी द चैलेंज। जहाँ पे हम देखते हैं, देखिए जो सेल इंक्रीज़ हुई है, जो पेट्रोल पंप है रिटेल, वहाँ पे डेफिनेटली एक रीज़न ये भी था, एंटीसिपेशन था, लोग होर्डिंग कर रहे थे, वो भी एक रीज़न था। लेकिन इसके अलावा जो बल्क यूज़र्स हैं वो भी कहीं ना कहीं जो पेट्रोल पंप है उसकी तरफ मूव कर रहे थे। दैट वाज अगेन वन ऑफ द रीज़न। और इसकी वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ प्राइवेट प्लेयर्स को हुआ क्योंकि इनके पास में कोई ऐसा बैकअप नहीं है जिस तरह से गवर्नमेंट बेस्ड जो कंपनीज़ हैं, HPCL है, BPCL है, इंडियन ऑयल है। तो जो भी प्राइवेट बेस्ड कंपनीज़ हैं, नायरा एनर्जी हैं जिसके लगभग 6500 पेट्रोल पंप हैं, जियो BP के भी 1500 के आसपास पेट्रोल पंप हैं। बाकी 90% ऑफ द पेट्रोल पंप जो है PSUs के पास में है। लगभग इंडिया में 81,000 के आसपास टोटल नंबर ऑफ पेट्रोल पंप्स हैं, तो उसमें 90% जो है PSUs के पास हैं। लेकिन जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनके लिए बड़ा एक क्राइसिस सिचुएशन हो गई थी। ये कह रहे थे कि यहाँ पे हम घाटे में बेच रहे हैं, इससे अच्छा तो हम बंद क्यों ना कर दें। और बल्क यूज़र इस तरफ डाइवर्ट हो गए थे। दैट वाज अगेन वन ऑफ द मेजर इशू। तो यहाँ पे जो है गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है और जो बल्क यूज़र है उसके लिए 25
रुपीज़ से ये इंक्रीज़ किया गया है। इसका इम्प्लीमेंटेशन हालांकि चैलेंजिंग रहेगा। पहले भी गवर्नमेंट ने इस तरह का प्रयास किया था, लेकिन वही जो है बल्क यूज़र्स रिटेल कस्टमर की तरफ मूव करने लगे और इसका काफ़ी ज़्यादा इशू यहाँ पे रहा था। जहाँ तक हम रिटेल की बात करें, जो रिटेल प्राइसेस हैं, जो आम आदमी अपना जो तेल लेता है, डीजल हो, पेट्रोल पे तो वैसे भी कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन रिटेल जो कस्टमर है उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होगा, रिटेल प्राइसेस सेम रहेंगी। बट यहाँ पे एक इशू रहेगा कि ब्लैक मार्केटिंग रिलेटेड जो चीज़ें हैं या इसका इम्प्लीमेंटेशन कितना प्रॉपर हो पाता है, तो ये देखने वाली बात है। जहाँ तक हम रिटेल प्राइसेस की बात करें, पेट्रोल हो, डीजल हो, गवर्नमेंट ने 2017 के बाद से डेली प्राइसिंग मैकेनिज्म स्टार्ट कर दिया था और ये 15 डे का जो रोलिंग एवरेज होता है इंटरनेशनल रेट का, उसी को लेके चलते हैं। डेली बेसिस पे हो रहा था, लेकिन नवंबर के बाद जिस तरह से स्टेट में इलेक्शन हुए, गवर्नमेंट ने भी प्राइस नहीं बढ़ाई है। अभी भी क्यों नहीं बढ़ा रही है, आप सोचेंगे इलेक्शन तो हो गए, तो अभी बजट सेशन इज़ देयर, तो अप्रैल फर्स्ट वीक तक ये चलेगा। गवर्नमेंट नहीं चाहती इन्फ्लेशन को लेके उसे घेरा जाए, सो दैट कुड बी वन ऑफ द इशू। तो दिस इज़ ऑल, पीडीएफ ऑफ द सेशन विल बी अवेलेबल ऑन दिस टेलीग्राम, यहाँ पे आप ले सकते हैं। इसके अलावा 27 मार्च को ये अनअकैडमी चैम्पियनशिप है, इसमें पार्टिसिपेट करके स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। अनअकैडमी स्टोर आपके ओल्ड राजेंद्र नगर में ओपन हो चुका है, यहाँ जाके आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, देख सकते हैं अनअकैडमी के जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी पे पूरी प्रिपरेशन आप कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्लान चूज़ कीजिए, यूज़ द कोड RBLive टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। सिमिलरली यू कैन गो फॉर आइकॉनिक। ये आइकॉनिक की फीस स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आपको पर्सनल कोच, लाइव मेंटरशिप के बेनिफिट मिल जाते हैं। केवल ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना चाह रहे हैं तो ये केवल ऑप्शनल की यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर है। 0% EMI भी आपको अवेलेबल हो जाएगा और इसके अलावा 23 मार्च से आपके नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, जिनमें आप जाके सिलेबस पूरा कर सकते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे।